हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। मतलब ये है कि सी लेवल से, यानी कि जो सी का सरफेस का लेवल है उससे 75 मीटर हाइट का वहाँ पे उसके किनारे पे क्या है, एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाइट का। ये लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस ये समुद्र के किनारे इसलिए बनाया जाता है कि रात के समय में लाइट को स्प्रेड करे, ताकि जो समुद्र में चलने वाले जहाज हैं उनको डायरेक्शन मिल सके, उनका ये मार्गदर्शन करता है। तो बाय इमेज हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये लाइट हाउस दिखता कैसा है। ये लाइट हाउस कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो है इसको हम लाइट हाउस कहेंगे क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो रात के समय में जो जहाज चलते हैं समुद्र के अंदर उनको ये डायरेक्शन देता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सी लेवल लेना पड़ेगा, समुद्र का एक लेवल लेना पड़ेगा। तो हमने समुद्र का एक ये लेवल लिया है, सी लेवल। ये जो सी बी है ये समुद्र का लेवल है, और ये 75 मीटर हाइट का ये जो सी डी है ये एक हमने लाइट हाउस लिया है। अब लाइट हाउस के टॉप से ये हमने दो शिप लिए हैं, ए और बी पॉइंट पे जो है ये दो शिप हैं। अब अगर इस टॉप से इस बी पॉइंट पे जो शिप है उसको देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 का। तो डिप्रेशन एंगल बनाने के लिए यहाँ से जो देख रहा है उसका एक हमें हॉरिजॉन्टल लेवल या आई लेवल लेना पड़ेगा। तो हमने एक ये लाइन ले ली डी, इसको ई कह देते हैं। ये जो एक लाइन ली है डी ई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक आई लेवल है। तो आई लेवल से और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में जो एंगल बनता है ये इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन केस जब उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का। इसी तरीके से जब जो शिप ए पॉइंट पे है, यानी कि दूसरा शिप है, उस जब यहाँ से इसको देखा जाता है तो एंगल बनता है 45 का। तो ये एंगल हमने 45 का लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि ए और बी के बीच का जो दूरी है वो हमें बतानी, मतलब ये जो शिप 1 है और ये जो शिप 2 है इनके बीच की दूरी हमें यहाँ पे बतानी है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये जो डी ई लाइन है ये सी बी लाइन के पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस x को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज का खेल था। इन ट्रायंगल डी सी ए हम चले, ट्रायंगल डी सी ए ट्रायंगल में चले, और यहाँ पे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने लगाया, 10-45 लगाया। तो 10-45 क्या होता है, परपेंडिकुलर ये है और बेस इसमें ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 75, और बेस है हमारा यहाँ पे सी ए। तो ये हमारा सी ए बेस है। तो हम सी ए बेस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सी ए बेस हम इसलिए निकाल रहे हैं, जब हम बड़े ट्रायंगल में चलेंगे तो ये पूरा सी बी बेस होगा। अब सी बी बेस के लिए हम सी ए पता होना चाहिए। अब सी ए प्लस एक्स करेंगे तो वहाँ से हम एक्स फाइंड कर सकेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे सी ए निकाल रहे हैं। पहला मेन मोटिव हमारा ये है कि ट्रायंगल डी सी ए में चल के हम सी ए को फाइंड कर ले, फिर हम जब बड़े ट्रायंगल में चलेंगे तो इसका यूज़ होगा, इसलिए हम पहले इसको निकाल रहे हैं। तो 10-45 का मान है 1, और यहाँ पे 75/सी ए। अब यहाँ से सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे 75 मीटर। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो ए सी या सी ए, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ये 75 मीटर की है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, डी बी सी ट्रायंगल में चलते हैं। और इस डी बी सी ट्रायंगल में हम 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एंगल है हमारा बड़ा ट्रायंगल 30 का। तो यहाँ पे ये एंगल बना है 30 का, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 10-30, और ये है हमारा परपेंडिकुलर तो 75, और अपोन में करेंगे बेस, और ये है हमारा बेस। यहाँ पे एंगल 90 का है, क्योंकि ये स्तंभ, जब हम किसी चीज़ की हाइट देखते हैं तो वो सीधा हम परपेंडिकुलर ही देखते हैं। तो ये हमारा एंगल यहाँ पे 90 का है सी लेवल से। तो इसलिए हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम ये 10 का रूल मतलब 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्यों लगा पा रहे हैं इस ट्रायंगल में, क्योंकि एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा है तो हम लगा सकते हैं। तो ऐसे ही एंगल 90 का है बड़े ट्रायंगल के लिए, तो हमने 10-30 लगाया। तो 45 बटे ये करेंगे सी बी, और सी बी को कैसे लिखेंगे हम, 75+x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 10-30 की वैल्यू कर देंगे हम 1/√3, और ये है 75/75+x। अब ये एक इक्वेशन है x में,
और यहाँ से हमें फाइंड करना है x, और ये x ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यही हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, ये वाला इधर करेंगे, ये वाला 75 प्लस x इधर हो जाएगा, और ये √3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम, तो ये हो गया हमारा 75√3। अब यहाँ से अगर हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है यानी कि कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साइड लेके चलेंगे, तो हमने 75 को उठा के इधर कर दिया। अब x की वैल्यू निकल के आई, यहाँ से हम 75 को कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे बचा √3 - 1, तो ये x की वैल्यू है 75 ब्रैकेट √3 - 1, मीटर में है तो हम मीटर लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हाइट ली है लाइट हाउस की वो मीटर में दी है, तो ये जो आएगा ये भी मीटर में आएगा। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप है ये कितना है, 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो यही है हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।